हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 2024 में पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे करा सकते हैं। पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का नियम क्या है, प्रोसेस क्या है, पासपोर्ट रिन्यूअल कब करा सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कितने दिन के अंदर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा, उसकी फ़ीस कितनी होती है और वैलिडिटी कितनी होती है, यानी जो पासपोर्ट रिन्यूअल होकर आपको दूसरा पासपोर्ट मिलेगा वो कितने साल के लिए वैलिड होता है और पुराने पासपोर्ट का क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मात्र 5 मिनट के अंदर बता दूंगा। इसलिए जो भी लोग पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो लोग ये वीडियो पूरा देखें ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो दोस्तों शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से खास तौर पर इंडियन पासपोर्ट, गल्फ वीज़ा और फ्लाइट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार जब पासपोर्ट बन जाता है तो वो पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होता है, यानी उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 10 साल के लिए होती है। 10 साल के बाद आप कभी भी पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी करा सकते हैं या उससे पहले भी करा सकते हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने में अभी 1 साल का समय बचा हुआ है या 4 महीने का समय बचा है, 6 महीने का बचा है, 8 महीने का बचा है तो भी आप पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। या फिर आपका पासपोर्ट गायब हो चुका है या फिर आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है या उसके पेज फुल हो चुके हैं या इसके अलावा कोई पर्टिकुलर्स उसमें चेंज चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं तो कभी भी आप री इशू करा सकते हैं। उसके लिए आपको पासपोर्ट एक्सपायर होने का इंतज़ार नहीं करना है। तो पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने डिटेल्स को भरेंगे। वहाँ पर जो आप ऑप्शन देंगे वो री इशू का ऑप्शन देंगे। री इशू का ऑप्शन चुनने के बाद आपको रीज़न देना होगा कि आप पासपोर्ट क्यों री इशू कराना चाहते हैं, क्यों दोबारा बनवाना चाहते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो आप दिखाएंगे कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, या पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है 1 साल के अंदर तो वो आप दिखाएंगे कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, या अगर आपका पासपोर्ट गायब हो चुका है तो आप लास्ट का ऑप्शन चुनेंगे, या आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है या आपके पेज फुल हो चुके हैं या कोई आप और बदलाव चाहते हैं, यानी आप ECR को डिलीट कराना चाहते हैं, अपने एड्रेस को चेंज कराना चाहते हैं या अपने वैवाहिक स्थिति में कोई बदलाव चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसको आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, आपका डिटेल्स भरा जाएगा, अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस आपका, पिन कोड, थाना, ये सारी चीज़ें आप उसमें देंगे। इसके अलावा पुराने पासपोर्ट का आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद आपको डेट मिलेगी कि इस डेट में आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है। तो जो भी डेट मिलेगी आपको उस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, यानी जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपको कौन कौन से पेपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाना है पासपोर्ट ऑफिस में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पुराना पासपोर्ट साथ में रखना है, उसके साथ में आधार कार्ड रखना है और आधार कार्ड के साथ में आपको एक और ID रखनी है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, क्योंकि आधार कार्ड अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य नहीं है पासपोर्ट के लिए। आप आधार कार्ड नया देखते होंगे, उस पर लिख कर आता है कि ये सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि या नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो इसलिए आपको आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड या फिर DL या फिर वोटर ID जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कोई एक ID है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 8 ऑप्शन दिया गया है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, इसमें से कोई एक ID आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, फिंगर होगा। सारी चीज़ें होने के बाद आपके पुलिस स्टेशन पर इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी हो जाने के बाद आप 15 से 20 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट अपने एड्रेस पर पा जाएंगे। स्पीड पोस्ट के जरिए आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर आएगा। हैंड टू हैंड आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा कि पासपोर्ट ऑफिस आपको रिन्यूअल करके आपके हाथ में आपका पासपोर्ट दे दे, ऐसा नहीं होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है, यानी जो रिन्यूअल आप कराएंगे उसकी फ़ीस कितनी है। तो इसकी फ़ीस दोस्तों नॉर्मल में 1500 रुपये है। अगर आप नॉर्मल में रिन्यूअल कराते हैं तो 1500, लेकिन अगर आप तत्काल में रिन्यूअल कराते हैं तो उसकी फ़ीस 3500 रुपये है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी वैलिडिटी कितनी, यानी जो पासपोर्ट रिन्यूअल होकर आपको मिलेगा वो कितने साल के लिए वैलिड होगा। तो दोस्तों जो रिन्यूअल पासपोर्ट होता है उसकी भी वैलिडिटी जो होती है वो 10 साल के लिए होती है, यानी ये भी आपका 10 साल के लिए पासपोर्ट वैलिड होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो पुराना पासपोर्ट होगा उसका क्या होगा, यानी जो आपके पास पहले पासपोर्ट था उसका क्या होगा। तो पुराने पासपोर्ट पर पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से कैंसिल्ड का मुहर स्टाम्प लगा दिया जाता है कि ये पासपोर्ट कैंसिल्ड हो चुका है, और पुराने पासपोर्ट का नंबर जो होगा वो नए पासपोर्ट के लास्ट पेज पर आएगा, और जो फ्रंट पेज होगा, पहला पेज होगा जहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वहाँ पर नया पासपोर्ट नंबर आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो रिन्यूअल होकर पासपोर्ट मिलेगा उसके फ्रंट पेज पर आपको नया नंबर मिलेगा पासपोर्ट का, और पुराने पासपोर्ट का डिटेल्स या नंबर जो होगा वो लास्ट पेज पर होगा, जहाँ पर आपका एड्रेस, आपके फादर का नाम और डिटेल्स होंगे। वहाँ पर लास्ट पेज पर पुराने पासपोर्ट का डिटेल्स होगा, जबकि जो नया आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो फ्रंट पेज पर होगा जहां पर आपकी फ़ोटो होगी। तो ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया है पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की। आपके जहन में कोई सवाल है पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर तो वो सवाल आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।